श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की कोर्ट में पेशी, तीसरे दिन भी जंगल में तलाशी, बड़ा खुलासा। पांडव नगर में मिले श्रद्धा के जो टुकड़े मिले हैं उनका डीएनए मैच करवाएगी। ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये श्रद्धा के शरीर के टुकड़े थे। जून में त्रिलोकपुरी से हाथ, पैर और सिर के टुकड़े मिले थे। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में आफ्ताब की क्रूरता आई सामने। पहचान छिपाने के लिए श्रद्धा का चेहरा जलाया। आरोपी आफ्ताब पर प्लम्बर का बड़ा खुलासा, कहा पहली बार दोनों को देखा था साथ, आफ्ताब नहीं करता था ज्यादा बात, आफ्ताब ने बुलाया था पानी का टैंकर। मतलब लड़की को तो उसी समय देखा, फर्स्ट टाइम जब वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो उस समय मैंने आते हुए गली से आते हुए और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा है। सामान लेके आए थे, हाथ में बैग था लड़की के। उसके बाद लड़की को तो मैंने नहीं देखा, पर लड़के को मैंने कई बार देखा है। श्रद्धा हत्याकांड में हो रहे नए खुलासे। आफ्ताब ने शव के टुकड़े को फ्रिज में 18 पॉलीथीन बैग में रखा था। आरोपी आफ्ताब ने सफाई से मिटाए हत्या के सबूत, सिर्फ किचन में मिला था खून का धब्बा। खून हटाने के लिए आफ्ताब ने खास केमिकल का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने के लिए इस्तेमाल की गई कार को पुलिस ने किया सीज। कार से शव के टुकड़े ले जाता था आफ्ताब। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर साकेत कोर्ट के वकीलों में आक्रोश है। साकेत कोर्ट में भारी पुलिस की तैनाती, थोड़ी देर में आफ्ताब की होगी पेशी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को मेहरौली से मालवीय नगर थाने किया गया था शिफ्ट। मालवीय नगर से कहीं और ले जाया गया है, सुरक्षा कारणों की वजह से शिफ्ट किया गया है। अभी आफ्ताब कहां है इसका खुलासा नहीं है। दिल्ली पुलिस करा चुकी है आफ्ताब का मेडिकल। बीती रात 10 बजे एम्स में कराया गया था मेडिकल। श्रद्धा हत्याकांड की जांच दे, श्रद्धा के फोन और मर्डर वेपन की तलाश में जुटी पुलिस। श्रद्धा के पिता विकास वालकर की मांग, कहा शातिर अपराध को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। 5-6 महीनों में सबूत मिटा चुका है आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश तेज, फिर जंगल में पुलिस टीम का सर्च ऑपरेशन। सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस की 4 टीमों ने तलाशी की। श्रद्धा हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। आफ्ताब का पानी का बिल था बकाया, हत्या के बाद पानी का इस्तेमाल बढ़ा। आफ्ताब के पानी के बिल की भी जांच होगी। आफ्ताब के हाथ पर बना टैटू आया सामने। दोनों हाथ में गुदवाए थे टैटू, एक में लिखा फेथ, दूसरे में होप। श्रद्धा मर्डर केस में एक और नया खुलासा हुआ है। हत्या के बाद आफ्ताब ने ऑनलाइन बेचा था पुराना फोन। आरोपी आफ्ताब के फोन की रिकवरी में जुटी पुलिस, कई सिम का भी करता था इस्तेमाल। श्रद्धा हत्याकांड मामला, लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। हिंदू समाज आज निकालेगा कैंडल मार्च। श्रद्धा हत्याकांड पर मौलाना तौकीर रिजा का विवादित बयान, कहा लिव इन की वजह से बढ़े अपराध। बेटी का लिव इन में रहना डूब मरने जैसा है, हिंदुस्तान में इसे अपराध होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप बिना शादी के कोई भी किसी के भी साथ रह सकता है। इसी वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। झारखंड के सीएम सोरेन ने ईडी कर रही है उनसे पूछताछ। अवैध खनन घोटाले पर रांची के ईडी दफ्तर में हो रही है पूछताछ। पेशी से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आरोप का कोई वजूद नहीं है, सरकार को गिराने की साजिश के तहत हो रही है कार्रवाई। जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता जुटे। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के विरोध में नारेबाजी की। एसीबी दफ्तर में दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एमसीडी चुनावों में टिकट बेचने के आरोपों पर होगी पूछताछ। एमसीडी के टिकट के लिए घूस मामले में आरोपियों ओम सिंह और शंकर पांडे को 2 दिन की एसीबी रिमांड मिली है। राजधानी कोर्ट ने प्रिंस रघुवंशी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नए विवाद में घिरे कमलनाथ, मंदिर के आकार का काटा केक। बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा हिंदू आस्था के साथ है खिलवाड़। बैतूल में कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने केक विवाद पर कमलनाथ के खिलाफ खोला मोर्चा।
कमलनाथ केक विवाद पर नरोत्तम मिश्रा का निशाना, मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी से की कमलनाथ की तुलना। सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। कमलनाथ के केक विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत। कमलनाथ पर सिरसा का हमला, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल, राहुल और सोनिया गांधी माफी मांगे। केवल धर्म को इस्तेमाल करते राजनीति के लिए, जैसे राम मंदिर को कई सालों तक इस्तेमाल किया, और ऐसे में कमलनाथ को भी और सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी और खड़गे जी को भी हिंदू धर्म के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, सनातन से माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ केक विवाद पर हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का हमला, कहा हनुमान जी की फोटो वाला केक काटना अत्यंत निंदनीय, कमलनाथ हिंदुओं से माफी मांगे। हनुमान जी के तस्वीर लगे हुए हैं, इस तरह के केक को काटना अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से यह पूरे हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों की भावना का अपमान है। कमलनाथ के केक विवाद पर हिंदू धर्म गुरु नवल किशोर महाराज ने कहा कि यह कृत्य सनातन परंपरा का अपमान है। उन्होंने मांग की कमलनाथ हिंदू जनमानस से माफी मांगी। ये किस दानवत्व का प्रदर्शन हो रहा है, मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता के नाते और दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री के नाते सावधान, इस प्रकार का कुकृत्य करना बंद करिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल पर हमला किया, कहा जिसे राष्ट्र का कुछ नहीं पता वो नया राष्ट्रगीत इजाद कर रहा है। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर हमला किया, कहा राहुल ने नया राष्ट्रगीत बना दिया। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी पर हमला, बोला पोस्टर में लिखा दिल्ली के ठग्स, रील से रियल लाइफ तक याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी सांसद का केजरीवाल पर हमला, कहा जब घर का मुखिया ही भ्रष्ट हो तो परिवार के लोग वैसे ही बनेंगे। जो टिकट को बेचने में विश्वास रखता है वो जनता की सेवा क्या करेगा। जीएम मॉड्यूलर के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत जैन ने होस्ट की फिल्म ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग, अनुपम खेर और सूरज बड़जात्या जैसे कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। 5 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 3 दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र। यूपी कैबिनेट में कुल 24 प्रस्ताव पर लगी मोहर। यूपी के रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने उपचुनाव में भरा नामांकन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे मौजूद। बिहार के उद्योग मंत्री के ठिकानों पर आईटी की रेड, समीर महासेठ के घर समेत कई ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा। पंजाब के लुधियाना में नहीं थम रहे हैं पराली जलाने के मामले, किसानों से लगातार जलाई जा रही है, न जलाने की अपील की जा रही है। किसानों का कहना है कि पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। यूपी के बदायूं में चोरी की बिजली से चल रहा था ई रिक्शा चार्जिंग का धंधा, विजिलेंस और पावर कॉर्पोरेशन की टीम की छापेमारी में हुआ खुलासा। बिहार के गया में 2 वाहनों की टक्कर हो गई, हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल, एक्सीडेंट के बाद घायल युवकों को दबंगों ने पीटा। यूपी के बांदा में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक घायल। यूपी के सीतापुर में डायलिसिस यूनिट में आग लग गई, आग लगने से हड़कंप मच गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के कानपुर पुलिस ने अपहरण मामले का किया खुलासा, सिंचाई विभाग के कर्मचारी सोमनाथ ने खुद रची अपने अपहरण की कहानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बस कंडक्टर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार संदीप सिंह, 6 दिन की एनसीबी रिमांड पर, आरोपी से 20 किलो हेरोइन, अफीम और कैश हुआ था बरामद। बिहार के गया में टमाटर से भरा पिकअप वाहन पलटा, ग्रामीणों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई। यूपी के महोबा में रिहायशी मकान से निकला 10 फीट का अजगर, पर्यावरण संस्था के कार्यकर्ताओं ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल संचालक को कोर्ट ने जेल भेजा है, यूट्रस ऑपरेशन के दौरान किडनी निकालने का है आरोप।
ईरान में हिजाब प्रदर्शन के दौरान बाजार में अंधाधुंध फायरिंग, बंदूकधारियों ने की फायरिंग, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, कई घायल। ईरान में हिजाब के खिलाफ सड़क पर संग्राम जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी की, कई वाहनों को फूंका। ईरान पुलिस ने मेट्रो में की फायरिंग के चलते मची भगदड़, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग की। ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। हिजाब के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन, ईरान में पुलिस की बर्बरताई सामने, पुलिस ने महिला को बेरहमी से पीटा। रूस से जंग में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की जनरल का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के जीतने की संभावना शून्य है, रूस को बाहर निकालना मुश्किल। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर किया हमला, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने रूस यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी की, कहा पोलैंड पर जानबूझकर किया गया था हमला। यूक्रेन पर रूस के वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने किया हमला, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह किए। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान कई यूक्रेनी हथियारों को नष्ट कर दिया। रूस ने मिसाइल लेसन से हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची विश्व बैंक की टीम, यूक्रेन को कई परियोजनाओं में विश्व बैंक करेगा मदद। यूक्रेन और रूस में घमासान जारी है। क्राइमिया में यूक्रेन ने किया हमला, खेरसन से 150 किलोमीटर दूर दजानखोई में रूसी हवाई ठिकाने यूक्रेन ने हमले करके तबाह किए। रूस पर यूक्रेन का दूसरा हमला, स्टारोबिल्स्क में हिमार्स के ताबड़तोड़ हमले की तस्वीर आई सामने। हमले में रूस का रसद केंद्र तबाह, सैनिकों के लिए होती थी आपूर्ति।